Hello everyone, myself Devasis Hello and I welcome you all to our learning platform which is संकल्प विद्यापीठ। तो आज हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, आज जो अभी तो पता है आप लोग का एग्ज़ाम भी आ गया है एंड दिसंबर का 3 तारीख से आप लोग का एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने वाला है। तो इसलिए आज हम लोग क्या करेंगे, जो क्लास 12 का जो CBSE ने जो सैम्पल पेपर दिए हैं तो उसको हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे बहुत ही ईजी एंड सिंपल वे में। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, जो इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं पहले उसको स्टार्ट करते हैं एंड उसके बाद स्लोली हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को आगे लेके जाएंगे। तो देखिए कि ये जो सैम्पल पेपर है, ये देखिए इसमें क्या होगा, पहले देखते हैं टाइम। तो इसमें क्या होता है, टाइम सबसे क्रूशियल होता है क्योंकि विद इन ए स्टिपुलेटेड टाइम आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन को सोल्व करना है। एंड यहाँ पे MCQ क्वेश्चंस है तो उतना भी टाइम नहीं लगेगा, लेकिन आप लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगा के क्या करना होगा, क्वेश्चन को सोल्व करना होगा। तो देखिए टाइम हम लोग को कितना मिल रहा है, हम लोग को मिल रहा है सिर्फ 90 मिनट्स। ओके, तो कितना मिल रहा है हम लोग को, 90 मिनट्स। देन इसमें देखिए कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस है तो उसको देख लेते हैं। तो इसमें देखिए कि जो फर्स्ट वाला है, द क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 3 रीजन्स। तो इसमें 3 रीजन होगा। तो उसमें होगा पार्ट A, दैट इज सेक्शन A, सेक्शन B एंड सेक्शन C। तो ये जो सेक्शन A है उसमें कितना क्वेश्चंस होगा, टोटल 24 क्वेश्चंस होगा। लेकिन आप लोगों को 24 का 24 क्वेश्चंस करना नहीं है, उसमें सिलेक्शन करके आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ 20 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, वो भी करेक्टली। सेक्शन B भी सेम ही होता है, उसमें भी 24 क्वेश्चंस एंड उसमें आप लोगों को कितना क्वेश्चंस करना है, सिर्फ 20 क्वेश्चंस। एंड लास्टली जो आप लोगों का सेक्शन C होता है उसमें आप लोगों को क्या करना है, देखिए 12 क्वेश्चंस है एंड 12 क्वेश्चन में से आप लोग सिर्फ 2 को छोड़ सकते हैं एंड बाकी क्या होगा, 10 क्वेश्चंस कर सकते हो। एंड इसमें क्या होगा, आप लोग का सभी में क्या हो, एकदम ABC सभी में क्या होगा, ऑल क्वेश्चंस कैरी वो लोग इक्वल मार्किंग, उनमें सभी में क्या होगा, इक्वल मार्किंग होगा। एंड देखिए इसमें देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, तो कुछ भी नेगेटिव नहीं है, आप लोग फ्री से क्या कर सकते हैं, फ्री माइंड से आप लोग का जो क्वेश्चन है उसको सोल्व कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, कुछ बच्चे बहुत ही शरारती होते हैं, तो वो लोग क्या करेगा, जो यहाँ पे दिया है कि हाँ 20 एंड 10, तो टोटल कितना है 50 क्वेश्चंस। तो इसमें से 50 क्वेश्चंस करना है, उससे अगर आप लोग ज़्यादा अटेम्प्ट करेंगे तो क्या होगा, जो फर्स्ट 50 क्वेश्चंस है उसको काउंट करेंगे एंड बाकी को नहीं काउंट करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन A का थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन देख के हम लोग क्वेश्चन को फिर से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये जो सेक्शन A है, तो सेक्शन A में अभी तो मैंने बोल के रखा था कि 24 क्वेश्चंस है एंड उसमें सिर्फ 20 क्वेश्चंस करना है। एंड इसमें जो 20 क्वेश्चंस आप लोग जो अटेम्प्ट करेंगे उसी का बेसिस में आप लोग को मार्किंग मिलेगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल वाला है एंड ये जो हम लोग का सेकेंड वाला चैप्टर है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो वहाँ से क्या होगा, ये क्वेश्चन जो आया है। तो देखिए क्वेश्चन, द स्ट्रक्चर ऑफ बाइलोब एंथर कंसिस्ट ऑफ। तो देखिए बाइलोब एंथर, तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग रीड कर लीजिए एंड रीड करने के बाद वहाँ पे क्या होता है, जनरली इसमें आप लोग देखिएगा एक की पॉइंट होता है। तो की पॉइंट को अगर आप लोगों ने पकड़ लिया तो उसके बाद आप लोगों को क्या होगा, बहुत ही ईजी होगा सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए की पॉइंट क्या होता है, बाइलोब एंथर। एंड और एक आप लोगों को टिप देना चाहता हूँ कि देखिए 4 ऑप्शंस होते हैं क्योंकि आंसर यही में होगा। एंड 4 ऑप्शन में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ ना कुछ होता है ना, कुछ अनरिलेटेड इन्फॉर्मेशन होता है, रिलेटेड इन लोगों से मतलब मिलता जुलता कुछ भी नहीं है, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड भी हम लोग क्या करेंगे, इसमें यूज करेंगे। तो देखिए, तो बिफोर गोइंग थ्रू द ऑप्शंस हम लोग क्या करते हैं, पहले एक बार जो एंथर होता है, बाइलोब एंथर, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे एंड उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखिए बाइलोब एंथर ऐसा करके इन लोगों का क्या होगा, एक स्ट्रक्चर होता है। तो ये हो गया इन लोगों का एंथर एंड ये क्या होता है, दिस इज कॉल्ड फिलामेंट। तो देखिए ये जो एंथर होता है, एंथर को हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा एनलार्ज व्यू में देखेंगे। तो एंथर में जनरली आप लोगों को क्या होता है, ऐसे करके उसका जो हम लोग डाइसेक्शन करते हैं तो उसमें ऐसे करके स्ट्रक्चर्स मिलता है, इसका एनलार्ज व्यू। तो ऐसे करके इन लोगों का सेक लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे होता है। तो एंड यहाँ पे जो इन लोगों का फिलामेंट है, फिलामेंट आएगा। तो इसमें देखिए इसको हम लोग ऐसे करके 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एंड इसमें क्या होगा, ये जो फर्स्ट हाफ है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट थीका एंड इसको हम लोग सेकेंड थीका। तो इसमें क्या होता है, जो 2 थीका होता है एंड उसके बाद देखिए आप लोग यहाँ पे जो कॉर्नर्स में ऐसे करके क्या होगा,
ऐसे करके जो स्पोरेंजिया जो होता है, स्पोरेंजिया होता है। तो देखिए यहाँ पे 4 स्पोरेंजिया हो गया एंड इसमें क्या होगा 2 ठीका हो गया। तो इसका जो करेक्ट वाला आंसर है, तो देखिए इसमें कहाँ पे है 2 ठीका, उसके बाद दिया है 4 थीका, बट जो डी है इसमें देखिए 2 ठीका है एंड 4 स्पोरेंजिया। तो डी इज़ आवर करेक्ट आंसर। तो क्लियर है यहाँ तक? ओके। तो अभी देखिए क्या होता है, कुछ कुछ क्वेश्चंस थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव होता है, तो उसको मैं बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूँगा। एंड आप लोग का इनकेस अगर कुछ डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हम लोग को जानने दीजिए कि कहाँ पे आप लोग का प्रॉब्लम है। एंड हम लोग क्या करेंगे, सभी क्वेश्चन का आंसर फिर से कमेंट सेक्शन में लेके आएंगे, नहीं तो कुछ दूसरा वीडियो में आप लोगों के पास लेके आएंगे। तो दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए, देखने में क्या लगता है, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन लगता है, इज़न्ट इट? लेकिन क्या होता है, बहुत ही एक डायग्राम दिया हुआ है, एक टेबल दिया हुआ है, तो इसको देख के आप लोगों को घबराना नहीं है। एंड इसमें देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है जो आप लोग को पता ही है। तो ये भी सेकेंड वाला चैप्टर से क्वेश्चन यहाँ पे डाला है। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। देखो, इन द फिगर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल। तो अभी क्या होता है एनाट्रोपस ओव्यूल, या कहाँ पे पाया जाता है? तो जो एनाट्रोपस ओव्यूल होता है ये जनरली किस में पाया जाता है? एंजियोस्पर्म्स में। तो एंजियोस्पर्म्स का एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि उन लोगों में इन मेजॉरिटी ऑफ देम दे हैव एनाट्रोपस ओव्यूल। तो ये उन लोगों का डायग्राम है। एंड इसमें देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल विद इन द टाइपिकल एम्ब्रियो सेक। तो देखिए इसमें 2 की पॉइंट्स है, एक हो गया एनाट्रोपस ओव्यूल एंड दूसरा क्या है, एम्ब्रियो सेक। तो अभी देखिए, तो ओव्यूल का पहले स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो एम्ब्रियो सेक होता है उसका बारे में देखेंगे। क्योंकि ऑप्शन में देखिए जो चालाजल एंड है, माइक्रोपाइलर एंड है, एंड जो सेंट्रल सेल होता है उसका बारे में दिया हुआ है। तो ये हाइलम हो गया, उसके बाद फनिकल, माइक्रोपाइल एंड। तो इसमें माइक्रोपाइल एंड को हम लोग को देखना है एंड जो चालाजल एंड है उसको देखना है। एंड माइक्रोपाइल एंड चालाजल एंड दे जनरली क्या होता है, अपोजिट पोल में रहता है, मतलब एक दूसरे का अपोजिट साइड में रहता है। तो इन लोगों का अंदर देखिए इंटीग्यूमेंट है, जो एम्ब्रियो जो होगा, एम्ब्रियो सेक होता है, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। उसका अंदर में न्यूसिलस होता है। तो न्यूसिलस का फंक्शन जनरली क्या होता है, तो न्यूसिलस क्या करेगा, इसका अंदर में जो एम्ब्रियो सेक होता है वो जब डेवलप होता रहेगा तो उस टाइम उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता रहेगा। तो अभी देखते हैं कि एम्ब्रियो सेक का अंदर में क्या होता है, एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो करेक्ट वाला ऑप्शन है उसको हम लोग लेके आएंगे। तो देखिए ये ऐसे करके एक जो क्या हो गया, दिस इज एम्ब्रियो सेक। तो एम्ब्रियो सेक में क्या होता है, ऐसे करके 1 2 3 ये हो गया 3 एंटीपोडल सेल्स। तो ये क्या होगा, 3 एंटीपोडल्स। तो ये कौन सा रीजन में रहता है, ये जनरली चालाजल जो एंड है उसमें प्रेजेंट रहता है। एंड इसका जो ऑपोजिट हो गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइक्रोपाइल। तो माइक्रोपाइल एंड में क्या होता है, यहाँ पे भी 3 सेल होता है, 2 क्या होगा, ये जो 2 सेल्स है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिनर्जिड्स। एंड इसका ऊपर में ऐसे करके क्या होगा, एक क्या रहेगा, एग। तो एग कितना रहता है, 1 एंड सिनर्जिड कितना होता है, 2 इन नंबर। एंड इन लोगों का जो सेंटर में क्या होता है, 2 न्यूक्लियस वाला सेंट्रल सेल होता है। तो सेंट्रल सेल एक ही होता है, लेकिन क्या होगा, उन लोगों का अंदर में 2 न्यूक्लियस होगा। तो और एक क्वेश्चन कभी कभी आप लोग का आता है, एक क्वेश्चन आता है कि जो ये एम्ब्रियो सेक होता है ये जनरली क्या होगा, 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड होता है। तो अभी देखते हैं कि ऑप्शन में क्या पूछा है। तो देखिए फर्स्ट कॉलम में दिया हुआ कि द नंबर ऑफ सेल एट चालाजल एंड। तो चालाजल एंड में हम लोगों ने क्या देखा था, 3 जो सेल्स देखा था। एंड ये जो माइक्रोपाइल एंड है उसमें भी हम लोगों ने क्या देखा था, 3 सेल्स देखा था। एंड लास्ट कॉलम में देखिए द नंबर ऑफ न्यूक्ली लेफ्ट इन सेंट्रल सेल। तो सेंट्रल सेल में कितना न्यूक्ली है, 2। तो आवर करेक्ट आंसर विल बी बी। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो ये डायग्राम को फिर से आप लोग एक बार देखिए, डायग्राम को भी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से दूसरा भी कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ओके, देन विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन नंबर 3। तो ये वाला भी क्वेश्चन जो होता है ये चैप्टर नंबर 2 से ही आया है। तो इसमें क्या है देखते हैं। द कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट इज। तो देखिए कोकोनट सभी लोगों ने खाया होगा,
एंड जो कोकोनट वाटर होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोकोनट मिल्क भी बोलते हैं। तो जो कोकोनट मिल्क होता है, जो टेंडर कोकोनट होता है, वो एक्चुअली क्या होते हैं, तो देखते हैं ऑप्शंस। तो फर्स्ट दिया है कि सेलुलर एंडोस्पर्म। तो जनरली क्या होता है, सेलुलर एंडोस्पर्म क्या होगा, जो कोकोनट में क्या होता है, जो कोकोनट वाटर का जो साइड में जो क्या होता है वाइट कलर का एक जो हम लोग खाते हैं उसको क्या बोलते हैं, कर्नेल बोलते हैं, इजंट इट। तो ये जो कर्नेल होता है, एक्चुअली कर्नेल क्या होता है, सेलुलर एंडोस्पर्म। लेकिन हम लोग को किसका बारे में पूछ रहे हैं, हम लोग को जो कोकोनट वाटर का बारे में पूछ रहे हैं। सो डेट्स वाई इसमें देखिए एक ऑप्शन है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो हम लोग का जो करेक्ट वाला आंसर है वो है बी। तो कोकोनट वाटर क्या होगा, फ्री एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। उसके बाद सी ऑप्शन नहीं होता है, बोथ सेलुलर एंड न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ये नहीं होता है। एंड उसके बाद फ्री न्यूक्लियर एम्ब्रियो, तो ये भी गलत हो गया। तो यहाँ तक क्लियर है ना आप लोगों को। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इनकेस आप लोगों का कुछ डाउट होगा या थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन आप लोग चाहते हैं तो हम लोग को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिए। ओके, तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है, तो ये क्या है देखिए, जो पोलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ, क्या होता है, तो देखिए इसमें है पोलन ग्रेन्स कीवर्ड एंड उसमें क्या है कि प्रिजर्व्ड बोल रहा है एंड फॉसिल्स। तो हम लोग को पता है फॉसिल्स मतलब क्या होता है, जो बहुत ही पुराना होता है या बहुत सालों से है। तो पोलन ग्रेन्स क्या कर सकते हैं, पोलन ग्रेन्स को हम लोग बहुत दिनों तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो क्यों प्रिजर्व कर सकते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास कुछ कंपोनेंट होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले पोलन ग्रेन्स का बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, एक्स्ट्रा कुछ इन्फॉर्मेशन, एंड उसके बाद हम लोग सोल्व करते हैं। तो क्या होता है, पोलन ग्रेन्स का ऐसा स्ट्रक्चर होता है एंड पोलन ग्रेन्स में हम लोग को पता है कि 2 लेयर्स होते हैं। तो ऐसा करके 2 लेयर्स, तो बाहर का जो लेयर होता है इसको क्या बोलते हैं, एक्साइन, एंड अंदर का जो लेयर होता है उसको क्या बोलते हैं, इंटाइन। तो एक्साइन किससे फॉर्म होता है, स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन। तो स्पोरोपोलिनिन क्या होता है एक्चुअली, तो स्पोरोपोलिनिन क्या होगा, ये बहुत ही हार्ड होता है एंड उसके बाद ये क्या कर सकता है, पीएच को क्या कर सकता है, रेजिस्ट कर सकता है। एसिडिक हो गया या जो बेसिक हो गया सबको रेजिस्ट कर सकता है। एंड लास्टली क्या होता है, जो हाई टेम्परेचर होगा उसको भी क्या कर सकता है, ये विथस्टैंड कर सकता है। एंड और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं कि ये जो इंटाइन होता है, नेक्स्ट बार आ भी सकता है आप लोग का एग्जाम का टाइम में। तो जो इंटाइन होता है, इंटाइन में क्या होता है, सेलुलोज एंड और एक सब्सटेंस होता है इन लोगों में मटेरियल, जिसको क्या बोलेंगे, पेक्टिन। तो ये भी इंफॉर्मेशन होता है, इसको आप लोग क्या करना, याद रखना। एंड यहाँ पे जर्म पोर होता है, तो ये बाद में जाके पोलन ट्यूब को यहाँ से वो लोग रिलीज करते हैं, पोलन ट्यूब को। तो इसका करेक्ट वाला आंसर कौन सा होगा, डेफिनेटली करेक्ट ऑप्शन ए, जिस क्या है, स्पोरोपोलिनिन। तो हम लोग का जो लास्ट क्वेश्चन है उसका तरफ हम लोग देखते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें भी एक बहुत सुंदर सा डायग्राम दिया हुआ है एंड डायग्राम के साथ क्या है, कुछ स्टेटमेंट्स दिया हुआ है। एंड लास्टली आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, जो डायग्राम को सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों को क्या करना होगा, ये जो देखिए 4 स्टेटमेंट्स है, इन लोगों के साथ मतलब मिलाना पड़ेगा कि कौन सा वाला करेक्ट वाला आंसर है। एंड उसके बाद लास्ट में जाके हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन को चूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक दिया है सीड एक्स एंड सीड वाई। तो पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम लोग का जो काम होगा, इसमें जो सीड एक्स एंड वाई है उसको आइडेंटिफाई करना। तो देखिए यहाँ पे 2 कोटिलिडन है, तो दैट्स वाई दिस इज, इसको हम ये क्या हो गया, डाइकॉट, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक कोटिलिडन 2 ऐसा करके 2 कोटिलिडन है, इसको क्या बोलेंगे, डाइकॉट। एंड ये क्या हो गया, इसमें एक ही कोटिलिडन है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोकोट। तो क्लियर यहाँ तक आप लोगों का, ओके। तो अभी देखते हैं जनरली क्या होता है, जो डाइकॉट होता है, डाइकॉट में क्या होता है, इन लोगों में एंडोस्पर्म, जो प्लांट जब जो उन लोगों का सीड होता है, सीड में क्या होता है, एंडोस्पर्म खत्म हो जाता है, मतलब वो लोग कंज्यूम कर लेते हैं। एंड ये जो मोनोकोट होता है, ये लोग जनरली क्या करते हैं, जो एंडोस्पर्म होता है उसको वो लोग प्रिजर्व करके रखते हैं, ख़त्म नहीं कर देते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे,
एंडोस्पर्मिक और जिसको एल्बुमिनस बोलते हैं, एंड दूसरा होता है नॉन एंडोस्पर्मिक और नॉन एल्बुमिनस। मतलब क्या होता है, जो भी सीड में जो एंडोस्पर्म अगर परसिस्ट करता है रहता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एल्बुमिनस। अगर उसमें एंडोस्पर्म नहीं रहता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन एल्बुमिनस, नहीं तो नॉन एंडोस्पर्मिक। तो ये जो ऑप्शन है, तो फर्स्ट देखिए, द सीड एक्स इज डाइकोट एंड एंडोस्पर्मिक और एल्बुमिनस, तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। उसके बाद जो देखिए सेकेंड वाला ऑप्शन है उसमें क्या लिखा है, नॉट ऑप्शन, सेकेंड वाला स्टेटमेंट, तो वो देखिए सीड एक्स इज डाइकोट एंड नॉन एंडोस्पर्मिक और नॉन एल्बुमिनस, तो ये तो मैंने जो बोला था वही है ना, तो ये भी क्या हो गया, एक करेक्ट वाला स्टेटमेंट हो गया। एंड सी ऑप्शन देखते हैं, द सीड वाई इज मोनोकोट, तो देखिए ये मोनोकोट ही है, एंड एंडोस्पर्मिक और एल्बुमिनस, तो ये भी मिल रहा है, सो दैट्स वाई द सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट। उसके बाद फोर्थ वाला ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो फोर्थ में क्या दिया है कि सीड वाई इज मोनोकोट एंड नॉन एंडोस्पर्मिक और नॉन एल्बुमिनस, तो ये जनरली नहीं होता है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। तो इसमें देखिए कौन सा वाला ऑप्शन में है, तो यहाँ पे जो बी वाला ऑप्शन है, दिस इज द करेक्ट आंसर, तो बी को हम लोग क्या करेंगे, करेक्ट कर देंगे। सो अभी दिस इज ऑल अबाउट आवर 5 क्वेश्चंस जो मैंने कहाँ से लिया था, CBSE जो सैम्पल पेपर है वहाँ से आप लोग के लिए सॉल्व करके रखा है। एंड अभी क्या होता है, तो ये सेकेंड वाला चैप्टर को हम लोगों ने जो जितना भी क्वेश्चंस है, जो फर्स्ट 5 क्वेश्चंस उसको हम लोगों ने कर लिया। तो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट स्लोली और जो दूसरा जो चैप्टर्स होता है उन लोग का भी वीडियोस आप लोग के लिए लेके आएंगे। तो तब तक आप लोग क्या कीजिए, क्वेश्चंस को देखिए, सॉल्व कीजिए, एंड कुछ भी डाउट होने से आप लोग कमेंट सेक्शन में हम लोग को जानने के लिए दीजिए कौन सा जगह में आप लोग को प्रॉब्लम होता है या कौन सा जगह आप लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे। एंड क्या होता है, शेयरिंग इज़ केयरिंग, तो आप लोग का जो भी फ्रेंड्स होता है फ्रेंड सर्कल में, तो सभी के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हम लोग और भी कुछ इंटरेस्टिंग नया जो वीडियोज़ है वो आप लोग के लिए लेके आएंगे। ओके देन, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़िए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम, एंड आप हम लोग के साथ जुड़े रहे। थैंक यू।